नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सब कुछ जानने में। आज हम आपको बताने वाले हैं बॉडी पार्ट्स में से ही एक पार्ट जिसे हम लेग कहते हैं, उसके अलग अलग भागों के नाम के बारे में। किसी क्या कहते हैं, आप और हम कितने नाम जानते हैं? 2 या 4? नी मतलब घुटना, थाई मतलब जांग, लेग मतलब पैर, फुट मतलब पाँव, टो मतलब अंगूठा। इससे ज़्यादा हम लोग नहीं जानते हैं और कुछ लोग इक्का दुक्का और जानते होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पूरे 18 नामों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। ये है लेग। इस पूरे भाग को हम लेग कहते हैं। लेग मतलब होता है पूरा पैर, तो इधर से इधर की पार्ट को लेग कहते हैं। इस भाग को नी कहते हैं। नी मतलब घुटना। मेरे साथ कहिए नी। यहाँ पर KNEE नी होता है, तो यहाँ किनी नहीं पढ़ते हैं। ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी एन के पहले के आता है तो वहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर के साइलेंट होता है, तो इसे किनी नहीं पढ़ेंगे, इसे नी पढ़ेंगे। नी जैसे कि नॉलेज, तो यहाँ पर के साइलेंट होगा नॉलेज का, KNOWLEDGE, तो के साइलेंट है, नॉलेज पढ़ते हैं। वैसे ही नी में KNEE नी मतलब घुटना। ये वाला भाग फुट है, फुट। मेरे साथ कहिए फुट, फुट। इसे कहते हैं काल्फ, इसे कहते हैं काल्फ, काल्फ, काल्फ। इसे कहते हैं एंकल, एंकल। जो पैर में ये हड्डी जैसा होता है ना, उठा उठा भाग, जहाँ पायल पहनते हैं, उसे कहते हैं एंकल। इसीलिए आपको पता होगा पायल को भी इंग्लिश में एंकलेट कहते हैं, तो एंकलेट से याद रखना है एंकल। इसे कहते हैं ब्रिज। जो ये उठा हुआ भाग होता है उसे कहते हैं ब्रिज। क्या कहते हैं? ब्रिज। ऊपर से अंगूठे से लेकर जो ऊपर की ओर जाता है, जैसे हिंदी में ब्रिज को पुल कहते हैं, तो आपको याद रखना है जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है उसे पुल कहते हैं, ब्रिज। क्या कहते हैं? ब्रिज। इसे कहते हैं बॉल। जो अंगूठे के नीचे गोल गोल जैसा भाग होता है ना, उसे बॉल कहते हैं, बॉल, बॉल। इसे कहते हैं शिन, इसे कहते हैं शिन। नीचे वाले भाग को काफ, ऊपर वाले भाग को शिन, नीचे वाले भाग को काफ, ऊपर वाले भाग को शिन। इसे कहते हैं हील, 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 हील मतलब एड़ी। इसे कहते हैं आर्क, आर्क। जो ये नीचे वाला भाग होता है ना, इसे कहते हैं आर्क, और नीचे से ऊपर तक के भाग को इंस्टेप, इंस्टेप, इंस्टेप। इसे कहते हैं थाई, थाई, THIGH। इसे थिग नहीं पढ़ते हैं, थाई पढ़ते हैं, थाई। इसे कहते हैं इंस्टेप। क्या कहते हैं? इंस्टेप, इंस्टेप। जो ऊपर से नीचे वाला भाग होता है तो उसे पूरे को मिलाकर इंस्टेप कहते हैं, और जो नीचे वाला भाग होता है उसे कहते हैं आर्क, आर्क। चाप, जिसे हिंदी में चाप कहते हैं ना आप लोग, आर्क। जो गोलाकार भाग होता है, नीचे का गोलाकार भाग, उसे आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क, आर्क, आर्क। जो मैं आपको ये बता रही हूँ अंगों के नाम, आपको कमेंट बॉक्स में सारे के सारे लिखना है, यही आपका आज का होमवर्क होगा। इसे कहते हैं शोल, शोल। जो नीचे का भाग होता है उसे शोल कहते हैं, और जो ये गोलाकार भाग होता है उसे आर्क कहते हैं। आपने सुना होगा आर्क मतलब चाप होता है, जो गोलाकार भाग होता है, तो उसे कहते हैं आर्क और इसे कहते हैं शोल। कंफ्यूज नहीं होना है। जो पैर की उंगलियां होती हैं उन्हें टो कहते हैं, सारी को मिला के टो कहते हैं, लेकिन इनके अलग अलग अपने अपने नाम हैं। तो क्या कहते हैं? बिग टो और हेलक्स, बिग टो या हेलक्स, बिग टो और हेलक्स, कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद वाली को इंडेक्स टो, इंडेक्स टो, इंडेक्स टो। बीच वाली को, बीच वाली को क्या कहते हैं? मिडिल टो, मिडिल टो। क्या कहते हैं? मिडिल टो। उसके बाद वाली को फोर्थ टो, फोर्थ टो। क्या कहते हैं? फोर्थ टो। और जो उसके बाद होती है उसे कहते हैं लिटिल टो। क्या कहते हैं? लिटिल टो। लिटिल मतलब सबसे छोटी, तो उसे लिटिल टो या पिंकी टो, दो में से आप कुछ भी कह सकते हैं। लिटिल टो और पिंकी टो, लिटिल टो और पिंकी टो।
जैसे अंगूठे को बिग टो और हेलक्स कहते हैं, वैसे छोटी वाली उंगली को लिटिल टो और पिंकी टो कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जो नए शब्द आप सीखते हैं तो कोशिश करें कि वो आपकी हैबिट में रहें, आपकी टंग पर रहें, क्योंकि हम जल्दी जल्दी वही शब्द बोल पाते हैं जो हमारी टंग पर रहते हैं। तो उन्हें बार बार दोहराइए और बार बार अपने यूज़ में लाइए, तो आपकी इंग्लिश परफेक्ट हो जाएगी। आपने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।